वेल्श में एक शब्द है, हीरेट। उसका मतलब है उस घर की याद आना जो घर कभी था ही नहीं। माउंट अन्नपूर्णा 1 नेपाल हिमालय का अन्नपूर्णा रेंज में बसा हुआ हाईएस्ट माउंटेन 8091 मीटर, जो कि अपने ही कुछ रिकॉर्ड की वजह से दुनिया का मोस्ट डेंजरस माउंटेन भी कहा जाता है। और इसी माउंटेन को अपनी आंखों से देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग जाते हैं इसके बेस कैंप में, जो कि पॉपुलरली नोन एज ABC ट्रिक। हमारी ये कहानी इसी एडवेंचर को लेकर है, कैसे हम कुछ दोस्त घर से निकले और पहुंचे अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, जर्नी की शुरुआत होती है 25 अक्टूबर को। घर में सबको टाटा बाय बाय करके लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग चले आते हैं हावड़ा स्टेशन में। एट 10:50 PM हम हावड़ा से पकड़ने वाले थे आप 13043 हावड़ा रक्सौल जंक्शन एक्सप्रेस। आज है 26 अक्टूबर, ट्रिप का पहला दिन। लगभग 4 बजे ये ट्रेन हमको रक्सौल पहुंचाने वाला है। सफर कैसा है ये सफर। रक्सौल पहुंचते ही आज ही हमको बॉर्डर क्रॉस करके बीरगंज नेपाल पहुंचना है, ताकि वहां से हम पोखरा जाने वाली बस पकड़ पाए। सफर कैसा है ये सफर। रक्सौल स्टेशन एरिया से पर हेड 100 रुपए के चार्जेस में ऐसा टांगा मिलता है जो कि डायरेक्टली आपको बीरगंज बस स्टैंड तक पहुंचा देगा। पर आप यहां से ऑटो या टोटो भी ले सकते हैं, जो कि आपको नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा देगा और बॉर्डर चल के पार करके आपको फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा बीरगंज पहुंचने का। रक्सौल शहर के भीड़ भाड़ वाला रास्ता पार करते कुछ देर चलने के बाद ही हम लोगों को दिखने लगा ये इंडिया नेपाल बॉर्डर में बना हुआ गेट। नेपाल घुसने से पहले इंडियन कस्टम हाउस एंड अदर ऑफिशियल्स हमको दिखे तो सही, पर कोई भी हमको चेकिंग के लिए नहीं रोके। हम लोग बस ऐसे ही नेपाल में घुस पाए थे। नेपाल में एंटर करने के बाद हम लोग का पहला काम था हमारे पास रखा हुआ INR को NPR में कन्वर्ट करना। पर ये काम आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। क्यों, आगे बताता हूँ। हम जब टूर पे थे तब INR टू NPR कन्वर्सन रेट था 1 INR = 1.6 NPR। ये जनरली फिक्स्ड ही रहता है, आप गूगल में चेक कर सकते हो। पर क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है और बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आता रहता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग कन्वर्शन करके देते हैं सब लोग अपना कमीशन काट के ही आपको देते हैं। जैसे कि हम लोगों को 100 INR के बदले 155 NPR मिला था। ये कन्वर्शन रेट का खर्चा अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपना INR पोखरा में जाके कन्वर्ट करवाते हो, या तो नेपाल में इन जनरल इंडियन 100 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ नोट हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बीरगंज बस स्टैंड पहुँचते ही हम लोगों ने अपने लिए पोखरा जाने वाला बस बुक किया। पर हेड कॉस्ट 850 रुपीज़ NPR। याद रखना, इससे आगे जितने भी हम कॉस्टिंग बताएंगे सारा NPR में होगा, INR में नहीं। यहाँ पे बस बुकिंग के बाद एक चीज़ हमें पता चला था, हमने जो बस बुक किया था वो एक्चुअली एक लोकल बस है, ना कि टूरिस्ट। ये बस जनरली टूरिस्टों के लिए रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि बीरगंज से पोखरा जाने वाला रास्ता जो कि जनरली 8 से 10 घंटा लगता है, वो सेम रास्ता ये बस 12 से 14 घंटा में कवर करता है। रात को ट्रैवल करने की वजह से इस रास्ते का ज़्यादा फुटेज हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो चलिए वीडियो को अगले सुबह कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग का सुबह हुआ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। अगर रात भर जर्नी का रिव्यू करें तो जर्नी बहुत कंफर्टेबल था नहीं। बस का बहुत सारा सीट डिफेक्टिव होने की वजह से हम लोगों को बैठने में और सोने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था।
अगर ये जर्नी हम लोग टूरिस्ट बस में करते तो अब तक पोखरा पहुंच चुके होते, पर यहाँ पे अभी भी कुछ घंटे का जर्नी हम लोगों का बाकी है। यहाँ से ही पहली बार हम लोग देख पाए थे नेपाल का होली माउंटेन माचे पोर्चा और फिशटेल को। कैमरा में शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर अपने आँखों से बहुत ही क्लियर दिख रहा था। यहाँ से पोखरा जाने का बाकी पूरा रास्ते भरी ये माउंटेन हम लोगों के सामने दिख रहा था। सच मानो तो ऐसा लग रहा था ये माउंटेन हम लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। और अन्नपूर्णा बेस कैंप की जर्नी में हम लोग माचे पोर्चा बेस कैंप होके ही जाने वाले थे। पोखरा में बस हम लोग को पृथ्वी चौक यानी कि मेन बस चौराहा तक छोड़ा था। यहाँ से हम लोग 2 टैक्सी किए थे हम लोग का होटल तक पहुँचने के लिए। पर टैक्सी कॉस्ट पड़ा था हम लोगों को 350 NPR। होटल हम लोगों का पहले से बुक किया हुआ था booking.com से, होटल K2। पृथ्वी चौक से अपना होटल पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगा था। यह होटल पोखरा का पॉपुलर लेक साइड से थोड़ी ही दूर पर है। हम 7 लोगों के लिए इस होटल में 3 कमरे बुक किए थे, जिसका कॉस्ट पड़ा था अराउंड $34 और 4600 NPR। होटल का रिव्यू आप लोगों से बाद में शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी जल्दी से रूम में चेक इन करके हम लोगों को निकलना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अर्जेंटली पूरा करना है। कल ट्रेक में जाने के लिए हम सबको अपने लिए परमिट बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को मिलेगा नेपाल का टूरिज्म बोर्ड के ऑफिस से। हमारा होटल से यह ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। परमिट करने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड 1000 रुपीज NPR अगर आप इंडियन हो तो। परमिट मिलने में हम लोग को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। होटल वापस जाते हुए हम सब यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हम लोग ऑर्डर किए थे मोमो और चाउमीन, जो कि प्राइस के हिसाब से डिसेंट ही था। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग के पास पूरा दिन पड़ा हुआ था, तो हम सब मिलके पोखरा शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़े थे। पोखरा में साइकिलिंग कल्चर बहुत ही पॉपुलर है। आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली साइकिल रेंटल मिल जाएगा, और इसलिए हम लोग का प्लान हुआ अपने लिए साइकिल रेंट करके शहर को घूमना। लंच में हमने खाया था नेपाली थाली, जो कि लेक साइड के किसी भी डिसेंट होटल में आपको 400 से 600 रुपए के बीच में मिल जाएगा। लंच के बाद हम लोग गए थे पोखरा का फेमस हेवा लेक को देखने। आप चाहे तो इस लेक पे बोटिंग भी कर सकते हैं, पर हम लोगों ने नहीं किया था। आज का दिन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। होटल में जल्दी वापस जाके हम लोग को आराम भी करना है, क्योंकि कल है हम लोग का ट्रेक का पहला दिन। सुबह जल्दी से रेडी होकर हम अपने होटल रूम को कहते हैं बाय बाय, और सब अपने बैग लेके निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। होटल से हम लोग 2 टैक्सी बुक करके रखे थे, जो हमें राजीव चौक तक पहुंचा देगा। राजीव चौक से हम लोगों को झीनू तक जाने का गाड़ी मिलेगा, जो हम लोगों के लिए ट्रेकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेक साइड से राजीव चौक तक पर टैक्सी हम लोगों को 500 NPR पे मिला था। राजीव चौक पोखरा शहर का एक वेल नोन स्पॉट है। टूरिस्टों के लिए डिफरेंट प्लेसेस जाने का कैब यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है। राजीव चौक से हम लोग अपने लिए एक कैब भी बुक कर लिए थे, जो कि हम लोग को झीनू तक छोड़ देगा। कैब का कॉस्ट पड़ा था 7000 NPR। पोखरा से झीनू का रास्ता लगभग 3 घंटे का है।
11:30 के करीब हम लोग झीनू पहुंचे। अब गाड़ी से सामान उतार के हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए इस ट्रैक में गाइड लेना मस्ट है, पर टीम ट्रैवलर्स के लिए इस ट्रैक में गाइड लेना मस्ट नहीं है। गाइड आप लोग पोखरा से भी बुक करके आ सकते हैं या फिर झीनू का इस पॉइंट में आके भी आपको गाइड मिल जाएगा। Let's start. झीनू अपने हॉट स्प्रिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉट स्प्रिंग के लिए मेन ट्रेक रूट से हट के 20 मिनट का एक दूसरा रास्ता है। मोस्ट ट्रेकर्स अपने रिटर्न के दिन में झीनू हॉट स्प्रिंग विजिट करना पसंद करते हैं और इसलिए हम लोग अपने प्लान में आज हॉट स्प्रिंग को नहीं रखते हैं। ट्रेक रूट का मोस्ट पार्ट में ये ऐसे स्टेप बना हुआ है और रूट में बहुत सारा गांव और बहुत सारा होम स्टेज अवेलेबल है, जिस वजह से हम लोग अपना नाइट स्टे यहाँ पे प्री बुक नहीं किए थे। जिसका सीधा मतलब ये होता है अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है आज रात हम कहाँ रुकने वाले हैं। बस इतना हम लोगों का प्लान था कि अंधेरा होने से पहले जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ अपना स्टे बुक करके आज रात को रह लेंगे। रास्ते में एक छोटा सा टी ब्रेक लेके हम लोग फिर से चलना शुरू किए। हम लोगों का पहला ब्रेक पॉइंट होगा चोमरांग, झीनू से जो लगभग 2 घंटे का रास्ता है। एक बजे के करीब हम लोग चोमरांग पहुँचे हैं। लंच में हम लोग यहाँ पे नूडल्स ऑर्डर किए। कॉस्ट पड़ा 360 NPR पर प्लेट। सनसेट होने में अभी कुछ घंटे बाकी है, इसलिए लंच ख़त्म करके हम लोग चोमरांग से आगे निकल गए। चोमरांग के बाद एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे हम लोग अपना परमिट दिखा के आगे निकल जाते हैं। झीनू से चोमरांग तक का रास्ता पूरा अपहिल था, पर चोमरांग के बाद अब सामने का रास्ता डाउनहिल नज़र आ रहा है। हम लोग अभी सिनुआ जा रहे हैं। प्लान में थोड़ा चेंज है। चोमरांग रुकने वाले थे लेकिन बहुत जल्दी चोमरांग आ गए, तो सोचे सिनुआ तक तान लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा इजी हो जाएगा। चोमरांग से लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर डाउनहिल चलने के बाद ये ब्रिज आता है।
अभी तक के रास्ते में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। रास्ता सच बोलूँ तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हम लोगों का नेक्स्ट स्पॉट है सिनुआ, जो कि यहाँ से 3 से 3.5 घंटे का अपहिल रास्ता है। पीछे हम लोगों ने जो रास्ता छोड़ के आए हैं वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ का स्टेप्स थोड़ा ख़राब है, पर ओवरऑल रास्ता बुरा नहीं है। लगभग 3 घंटा लगा हम लोगों को चोमरोंग से सिनुआ पहुँचने में। ये सिनुआ का लोअर पार्ट है, इसको लोअर सिनुआ भी कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारा होम स्टेज का ऑप्शन है। कुछ होम स्टेज हम पार करके आए और हमारे सामने भी बहुत सारा होम स्टेज है। हम लोग आज इसी होम स्टे पर रुकने वाले हैं। कॉस्ट पड़ा 200 NPR पर बेड। रूम कुछ दिखाने लायक लग्जरियस तो नहीं था, पर एक रात के लिए सही है और बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छा था। आज है 29 अक्टूबर, हमारा ट्रैक का दूसरा दिन। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे पहले से ही बोला हुआ था। ये कुछ नेपाल का ट्रेडिशनल ब्रेड जैसा है। हम सब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। खाना ख़त्म करके ही हम आज का ट्रैक शुरू करने वाले हैं। सुबह 8 बजे के करीब हम लोग अपना ट्रैक शुरू किए। लोअर सिनुआ के बाद ही रास्ता जंगलों के अंदर होके जा रहा है। यहाँ से आगे का रास्ता पूरा स्टीफ अप दिख रहा है। यहाँ का स्टेप्स भी और उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादातर टूटा हुआ ही है। Finally we reach Upper Sinua. The route from Lower Sinua to Upper Sinua is really hard. It's a 1 hour to 1 hour 30 minutes route, but completely steep climb. इतना स्टीफ चढ़ाई के बाद थोड़ी देर के लिए बैठना बहुत ज़रूरी था। लोअर सिनुआ से यहाँ पे ज़्यादा होम स्टेज अवेलेबल है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैठ के इस व्यू को एंजॉय करने में सच में बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ देर के आराम के बाद अब वक्त है फिर से आगे बढ़ने का। सिनुआ के बाद रास्ता पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। हम लोग का रूट का नेक्स्ट स्पॉट है बैम्बू विलेज। अब देखते हैं कितने देर में हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। आज हम लोग रात कहाँ स्टे करने वाले हैं ये हम डिसाइड करने वाले हैं बैम्बू पहुँचने के बाद। रास्ते में यहाँ पे एक छोटा सा झरना मिला हम लोगों को। ऐसे ही बहुत सारा वाटर स्ट्रीम हम लोगों को आगे भी मिला है इस रूट पे। ये स्ट्रीम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ पे और आगे के दिनों में भी हम लोग अपना ड्रिंकिंग वाटर ऐसे ही वाटर स्ट्रीम से कलेक्ट कर रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों को कभी अपना ड्रिंकिंग वाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा। पर आप लोग चाहे तो किसी भी होम स्टे से अपना बोतल पे करके रिफ़िल करवा सकते हो। अपर सिनुआ से बैम्बू आने में हम लोगों को लगभग 2 घंटा लगा है। अपर सिनुआ तक का रास्ता आज बहुत ही स्टीफ चढ़ाई के वजह से हार्ड था, पर उसके बाद का बैम्बू तक का 2 घंटे का रास्ता उतना मुश्किल नहीं था।
ज़्यादातर इस रास्ते में ग्रेजुअल अप और डाउनहिल ही था। ग्रुप में कुछ लोग अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। आज का लंच हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, जो कि सबके आने के बाद मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। आज का लंच में है वेज फ्राइड राइस एंड वेज नूडल्स। यहाँ पे खाना हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है। लंच के बाद हम लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप है दोभान, जो करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। आज रात का स्टे अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। अब तक हम लोगों ने डिसाइड किया है पहले दोभान पहुंचते हैं, उसके बाद अगर आगे बढ़ने का वक्त रहेगा तो बढ़ेंगे, और नहीं तो दोभान में भी बहुत सारा होम स्टेज अवेलेबल है जहाँ पे हम नाइट स्टे कर सकते हैं। बैम्बू से निकले हुए हम लोगों को लगभग 1.5 घंटा हुआ है, और इसी में हम लोगों को दोभान का पहला साइन बोर्ड दिख गया। जंगलों के बीच में से ये 1.5 घंटे का रास्ता सच में बहुत खूबसूरत था, और इसमें बहुत सारा वाटर स्ट्रीम भी हम लोगों को मिला। और ट्रैक रूट के हिसाब से कहा जाए तो रास्ता बहुत टफ नहीं था। करीब 2 बजे हम लोगों को यहाँ पहुँचने में। सनसेट होने में अभी कुछ देर बाकी था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे कुछ देर आराम करते हैं और फिर आगे निकल चलते हैं। हम सब अपने बैग उतार के यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठे, थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचे और फिर आगे के रास्ते निकल गए। हम लोग का नेक्स्ट स्पॉट होगा यहाँ से हिमालयन, जो कि लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है। पर आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा और इतना ईजी भी नहीं था, और बुकिंग ना होने की वजह से हिमालयन में भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टे ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जो कि हम लोगों को बाद में पता चला था। और इसके वजह से हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो चलिए आगे रास्ते में चलते हुए बताते हैं। रास्ते में हिमालय से उतरते हुए लोगों से हमको पता चला वहाँ का स्टेज ऑलमोस्ट सारे फुल है, और अगर हम लोगों को पहुँचने में हिमालय बहुत लेट हो गया तो हो सकता है हम लोगों को आज कोई भी स्टे वहाँ पे ना मिले। सच बताऊँ तो ये बात सुन के टीम में सबको थोड़ा डर तो लगा, क्योंकि अगर हिमालय में हम लोगों को स्टे नहीं मिला तो आज ये पॉसिबल नहीं है कि हम हिमालय पार करके आगे के स्पॉट में चले जाए, क्योंकि आगे का स्पॉट हिमालय से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है, और हम लोगों को हिमालय पहुंचते पहुंचते सनसेट ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। रास्ते में यहाँ पे हम लोगों को एक रेस्टिंग पॉइंट मिला है, और आज का दिन बहुत लंबे होने की वजह से हम में से कुछ लोग बहुत थके हुए भी हैं। यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया हमारा एक ग्रुप का एक बंदा जितना जल्दी हो सके हिमालय पहुँचेगा और हम सबके लिए बुकिंग करके रखेगा।
बहुत देर के आराम करने के बाद टीम के सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ना शुरू किए, पर आगे बढ़ते हम लोगों को जो दिखाई दिया उससे हमारा थका हुआ पैर और भी थक गया। हमारे सामने एक लंबा सा सीढ़ी है, सच बोलूं तो जिसका एंड यहाँ पे खड़े होके हम लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो बस और क्या, बिना ज़्यादा सोचे हम आगे चढ़ते रहे। हिमालयन अभी भी यहाँ से बहुत दूर है, लगता नहीं है हम लोग सनसेट से पहले वहाँ पहुँच पाएंगे। हमारे ग्रुप में निलय है जो हम सबसे आगे जा रहा है, शायद वो आज सनसेट से पहले पहुँच जाए। फाइनली मेरे सामने अब हिमालयन दिख रहा है। हो सकता है कैमरा लेंस में नहीं दिख रहा होगा, पर मैं देख पा रहा हूँ हिमालयन में पहुँच चुका हूँ। वहाँ से यहाँ का चढ़ाई लगभग 1.5 घंटे का था। ग्रुप के बाकी लोग बहुत ही पीछे हैं। तो चलो देखते हैं आज रात कहाँ रुकने वाले हैं हम लोग। फाइनली हम लोग हिमालयन पहुंच गए हैं। लगभग 2 घंटा लगा हम लोगों को यहाँ पर आने में। सनसेट होने से पहले तो हम लोग हिमालयन पहुँच नहीं पाए, पर फिर भी अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुँच गए हैं। अब बस आगे जाके देखना है आज रात को हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों को 12 लोगों का एक शेयरिंग रूम मिला था, जो कि और 4 लोगों के साथ हम लोगों को शेयर करना पड़ा था। पर पर्सन कॉस्ट पड़ा था 300 NPR। रूम अच्छा तो नहीं था, पर इसके अलावा और कुछ अवेलेबल भी नहीं था। रूम बहुत छोटा था और अंधेरा भी था, इसलिए अंदर कुछ वीडियो या फोटो हम नहीं ले पाए। रूम को छोड़ के अब बाहर आते हैं। इस जगह का वाइब पूरा एक टूरिस्ट स्पॉट का था, लग ही नहीं रहा था हम लोग कोई रिमोट स्पॉट में है। यहाँ का कैफेज एंड रेस्टोरेंट सच में बहुत अच्छा है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे ही यहाँ पे डिनर का टाइम होता है, तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग डिनर करने चले जाते हैं। खाने का प्राइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, पर ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। राइस, मोमो, चाउमीन, सब कुछ। इनके रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि आप एक इतना दूर रिमोट एरिया पे हो। और खाने का क्वालिटी भी यहाँ पे 1 नंबर है। आज हम लोगों का प्लान है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने का, ताकि डेस्टिनेशन में जल्दी पहुँच पाए। इसलिए हम लोग जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल में आ गए। ब्रेकफास्ट में है सैंडविच एंड मैगी, जो हम कल रात को ही ऑर्डर कर दिए थे। खाने का क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन है MBC और माचेबोर्चा बेस कैंप। आज का रास्ता थोड़ा लंबा है और इस रास्ते में चढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है, पर हाँ, लास्ट 2 दिन का गलती आज हम लोगों ने रिपीट नहीं किया है। हम लोगों ने माचेबोर्चा बेस कैंप का स्टे एडवांस में ही कल रात को बुकिंग कर लिए थे। हम लोग आज का पहला स्टॉप होगा देवराली। देवराली यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर उसके बाद आज शायद और कोई रेस्टिंग पॉइंट हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। स्टे बुक करने का टेंशन आज और हम लोगों को नहीं है, तो आज का प्लान है बहुत ही आराम से एंजॉय करते हुए सब लोग एक साथ में ट्रेक करेंगे। घुर 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 हुश लखे साइले
1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है हम लोग चलना शुरू किए हैं। देखिए यहाँ से पहली बार हम लोगों को देवराली दिख गया। अभी तक के रास्ते में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा स्टीफ चढ़ाई कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। लगभग 2 घंटा लगा हम लोगों को हिमालयन से देवराली पहुंचने में। रास्ते में बहुत जगह स्टीफ चढ़ाई तो था, पर रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर कुछ रिस्की नहीं था। अब थोड़ी देर के लिए सब लोग मिलके यहाँ पे रेस्ट करने वाले हैं। अभी तक लंच टाइम नहीं हुआ है, तो किसी को मन नहीं किया यहाँ पे अभी लंच करने का। देवराली में बहुत सारा होम स्टेज है। हम लोगों का आज यहाँ पे रुकने का प्लान तो है नहीं, पर आप लोग अगर आ रहे हैं तो देवराली में रुकने का प्लान ज़रूर कर सकते हैं। ये जगह तो खूबसूरत है ही, और इतने सारा होम स्टेज यहाँ पे होने के कारण हो सकता है रहने का जगह भी आसानी से मिल जाए। हम लोग बस अपने पास पड़ा हुआ कुछ स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट लेके ही आगे का रास्ता फिर से चलना शुरू करने वाले हैं। 30 मिनट के करीब सब मिल के रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से चलना शुरू किए। कल रात को हम जहाँ पे रुके थे हिमालयन, अगर उससे देवराली को कंपेयर किया जाए तो देवराली बहुत बड़ा जगह है, और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा होम स्टेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे हिमालयन में बस 3 ही ऑप्शन था स्टे का। देवराली छोड़ने के बाद हम लोगों के हिसाब से और कोई रेस्टिंग पॉइंट आज हम लोगों के पास नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट माचेबोरचा बेस कैंप, जहाँ पे आज रात को हम लोग रुकने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक हम लोग पहुँच पाते हैं माचेबोरचा बेस कैंप।
हिमालको छोरो म शेर्पा मेरो नाउँ स्वर्ग भन्दा प्यारो लाग्ने नेपाल मेरो गाउँ हिमालको छोरो म गोर्खे मेरो नाउँ प्यारो भन्दा प्यारो लाग्ने मलाई मेरो ठाउँ हिमालको छोरो म गोर्खे मेरो नाउँ हिमालकै देश मेरो हिमालकै ठाउँ गए नि जता पुगे नि प्यारो लाग्ने माटो नेपालको सहर भन्दा रोज्यो मनले रमाइलो बाटो हिमालको जा गए नि जता पुगे नि प्यारो लाग्ने माटो नेपालको सहर भन्दा रोज्यो मनले रमाइलो बाटो हिमालको देवराली छोड़े चले हुए हम लोगों को करीब 2.5 घंटा हो चुका है। देवराली के बाद रास्ता पहले तो डाउन और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत रिवर बेट के साथ चलते हुए हम लोग आ रहे हैं। अभी कुछ देर से हम वो रिवर बेट छोड़ के फिर से असेंडिंग स्टार्ट हुआ है। एमबीसी पहुंचने में अभी भी करीब 1 घंटा बाकी है, पर जो चीज़ हम सब लोगों को डरा रहा है वेदर बहुत ही ख़राब हो रहा है और बारिश भी आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर वेदर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया तो वो हम लोगों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखते हैं जितना जल्दी हो सके एमबीसी पहुंचते हैं। माचेमोर्चा बेस कैंप का पहला साइन बोर्ड मुझे दिख गया है। ये ब्रिज के उस पार ही है। शायद गोप्रो के लेंस में आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा। ये हम लोग आ गए माचेमोर्चा बेस कैंप, पर चढ़ाई तो यहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। अब तो बारिश भी चालू हो गया है। अब ये जो सामने दिख रहा है शायद वही आज हम लोगों का होम स्टे है। चल के पता करते हैं। होपफुली बारिश में भीगने से पहले हम लोग अपना घर में पहुंच जाए। आज का दिन अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। होमस्टे के मालिक से पता चला हम लोगों का जो बुकिंग है फिश टेल लॉज, वो यहाँ से अभी भी 20 मिनट की दूरी पर है। तो चलते हैं और क्या। बारिश भी तेज शुरू हो गया है तो भीगते हुए ही जाना पड़ेगा अब तो लग रहा है। फाइनली हम लोगों को आज का होम स्टे फिश टेल लॉज मिल चुका है। यहाँ पे पहुँचने में लगभग 4:30 बज चुका है। वेदर जितना हम लोग सोच रहे थे उतना ख़राब भी नहीं हुआ। हम लोग को पूरा तो बारिश में नहीं भीगना पड़ा, पर धीरे धीरे बारिश हो रहा है जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ रहा है। आज का रास्ता पहले तो ठीक ही था, पर वो रिवर बेट के बाद हम लोग जो असेंडिंग स्टार्ट किए थे वो बहुत ही लंबा चढ़ाई था। लगभग 1.5 घंटा हम लोग पूरा चढ़ के यहाँ तक पहुँचे। इस होटल में हम सातों के लिए एक ही 7 बेड का कमरा मिला था। कमरा अच्छा और साफ सुथरा भी है।
हम सातों के लिए सफिशिएंट है ये कमरा। यहाँ पे रहने का पर पर्सन हम लोग को कॉस्ट पड़ रहा है 2200 नेपाली रुपीस, जिसमें इंक्लूडेड है रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, अनलिमिटेड टाइम चाय या गर्म पानी जो भी आप मांगो, और हाँ इंटरनेट भी। और सरप्राइजिंगली यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। हमारे रूम के अंदर लाइट की थोड़ी कमी होने के वजह से अभी रूम के अंदर का कोई वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे शाम को 6:30 बजे से डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब डिनर करने ही जाने वाले हैं। डिनर टेबल में आज सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है आज ही रात को लगभग 3-3:30 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं ABC की तरफ। कल सुबह हम लोग अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुँच के सनराइज देखने वाले हैं। अगर अब इस होमस्टे का रिव्यू दिया जाए तो अनडाउटेडली इस जर्नी में अभी तक का बेस्ट होमस्टे है ये। यहाँ का स्टे और स्टाफ लोग भी बहुत अच्छा है। तो अगर कभी माचे बोर्चा बेस कैंप आना हुआ तो फिशटेल लॉज 100% रिकमेंडेड है। डिनर खत्म करके हम सब लोग अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि होटल का एक स्टाफ हम सबको रिक्वेस्ट किया कि एक बार बाहर जाके व्यू देखने के लिए। उसके हिसाब से पहाड़ देखने का असली टाइम रात को ही होता है, दिन में नहीं। बाहर आते ही हम सबको जो व्यू दिखा उसे बस एक ही वर्ड डिफाइन कर सकता है, जो है हेवन। अन्नपूर्णा साउथ और उसके आसपास जितने भी पहाड़ है चांद की रोशनी में जैसे एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट कर दिया है। कैमरा तो इस व्यू का 1% भी डिफाइन नहीं कर पाएगा आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत अगर देख पाएंगे तो कुछ फोटोग्राफ्स है वही अभी हम आपको दिखा पाएंगे। अब ना चाहते हुए भी इस व्यू को छोड़ के हम सबको सोने जाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ ही घंटों बाद हम सबको फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए बंद करते हैं और फिर से मिलते हैं।